अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है गस्टैपो। गस्टैपो जो है वो दरअसल एक खुफिया तंजीम का नाम है, जिसका क़याम जो है वो जर्मनी के अंदर जो था अमल में आया जब हिटलर जो है 1933 में 1933 को जो है बरसरे इक़्तिदार आया। तो उसने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अपने सियासी मुखालफिन जो हैं उनको ख़त्म करने के लिए या उनके असर और रसूख को कम करने के लिए उसने एक खुफिया पुलिस जो थी कैम की थी, और उसकी मदद से जो है उसने अपने सियासी मुखालफिन को ख़त्म करने की कोशिश की और उनके असर रसूख को, उनके ज़ोर को जो है उसने ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो जैसे ही हिटलर जो है जर्मनी में बरसर इक़्तिदार आया तो उसने गस्टैपो की मदद से अपने सियासी मुखालफिन को ख़त्म करना शुरू कर दिया। दरअसल गस्टैपो के फ़्रेज़ में ये बात शामिल थी कि जो भी नाज़ी पार्टी के मुखालफिन हैं उनको जो है पकड़ा जाए, उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको जो नाज़ी पार्टी की जो मुखालफत है उससे बाज़ रखा जाए। तीसरा जो है हिटलर जो है उसने गस्टैपो की मदद से जो है अपने सियासी मुखालफिन को कमज़ोर करने और उन्हें ख़त्म करने के लिए भरपूर इक़दाम किए थे। गस्टैपो जो है ना सिर्फ जर्मनी के अंदर जो है उसने बड़े अहम इक़दाम किए, बल्कि जर्मनी के ज़ेर तसल्लुत जो मुख्तलिफ़ मकबूज़ात थे वहाँ भी जो है गस्टैपो की कार्रवाइयाँ जारी थी, और उसने हर जगह के ऊपर जो है जहाँ जहाँ नाज़ी पार्टी के मुखालफिन मौजूद थे उनको ख़त्म करने की जो है कोशिश की। गस्टैपो का जो दायरा कार है वो बहुत वसी था और उसकी कारकर्दगी जो है बड़ी हद तक जो है वो मुतमिन थी, और हिटलर जो है उसने इसकी मदद से कई इलाकों के अंदर जो है अपने मफादात को महफूज बनाने की कोशिश की थी, और कई इसकी जुज़वी जो है शाखें भी मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो है उसने कायम कर रखी थी। दरअसल गस्टैपो की मदद से ना सिर्फ उसने जर्मनी के अंदर बल्कि जर्मनी के जो मकबूज़ात हैं वहाँ भी जो है उसने अपने मफादात को हासिल करने की कोशिश की। 1945 में जब हिटलर जो है उसका ज़वाल आया और उसका असर रसूख ख़त्म हुआ तो उसके साथ ही जो है गस्टैपो जो है इसकी अहमियत भी कम होगी और इसका दायरा कार भी जो था बड़ी हद तक महदूद होकर रह गया था। अगर ये तंजीम जो है अब कायदा तौर पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन अब जो है मुख्तलिफ़ मालिक के अंदर जो है इसको एज ए सिंबल जो है खुफिया पुलिस के लिए या खुफिया कार्रवाइयों के लिए या अपने सियासी मुखालफिन को ख़त्म करने के लिए जब भी कोई हुकूमत जो है इक़दाम करती है या कोई तंजीम साजी करती है तो उसको एज ए टर्म जो है गस्टैपो का नाम दिया जाता है, या एज ए सिंबल जो है उसको गस्टैपो का नाम दिया जाता है। ये जो आपको स्लाइड नज़र आ रही है दरअसल ये लोगो है गस्टैपो का, जो गस्टैपो पुलिस के एहलकार जो हैं वो अपने यूनिफॉर्म के अंदर इस्तेमाल करते थे। गस्टैपो एब्रीवेशन, गस्टैपो बेसिकली एब्रीवेशन है जेम स्टैट्स पॉलिसी, जेम्स स्टैट्स पॉलिसी, जर्मन सीक्रेट पुलिस। तो जो गस्टैपो है दरअसल एक एब्रीवेशन है और वो एब्रीवेशन है जेम स्टैट्स पॉलिसी, यानी जर्मन सीक्रेट स्टेट पुलिस। तो ये इसका एब्रीवेशन है द पॉलिटिकल पुलिस ऑफ नाज़ी जर्मनी। तो आमतौर पे इसको जो है पॉलिटिकल पुलिस ऑफ नाज़ी जर्मनी कहा जाता है। नाज़ी जो है हिटलर की जो सियासी जमात थी उसका नाम जो है नाज़ी है, और उसकी जो सीक्रेट पुलिस थी जो उसके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम की गई थी, तो उसको जो है गस्टैपो का नाम जो था वो दिया गया था। गस्टैपो वाज ए सीक्रेट स्टेट पुलिस ऑफ नाज़ी जर्मनी एंड इन जर्मन ऑक्युपाइड यूरोप। तो ना सिर्फ के गस्टैपो जो है उसका दायरा कार जो था वो जर्मनी के अंदर जो था मौजूद था, और जर्मनी के अंदर वो एक सीक्रेट पुलिस के फ़रज़ सर अंजाम देती थी, बल्कि यूरोप के अंदर जो जर्मनी के मकबूज़ात थे जहाँ पे जर्मनी ने इलाकों के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था वहाँ भी जो है गस्टैपो की कार्रवाइयाँ जारी थी और उसका दायरा कार मकबूज़ात तक भी वसी था। गस्टैपो फोर्स वाज क्रिएटेड बाय हरमन गोरिंग। तो गस्टैपो फोर्स जो है वो दरअसल जो इंटीरियर मिनिस्टर थे 1933 के अंदर हिटलर के दौरे हुकूमत में हरमन गोरिंग जो है उसने इसकी तश्कील की थी। उसने इसका आइडिया दिया था इन 1933 बाय कंबाइनिंग द वेरियस पुलिस एजेंसीज ऑफ प्रूशिया इनटू वन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो हरमन गोरिंग था जो कि 1933 के अंदर जो है जर्मनी के अंदर जो है इंटीरियर मिनिस्टर था, वज़ीर दाखिला था, तो उसने जो है जर्मन की मुख्तलिफ़ जो पुलिस एजेंसीज थी, मुख्तलिफ़ जो सिक्योरिटी के जो दायरे थे उनको मिलाकर जो है एक नई तंजीम कायम की जिसको गस्टैपो का नाम जो था दिया गया था। और इसका मकसद ये था कि जितने भी प्रूशिया जो है, प्रूशिया जो जर्मनी के लिए इस्तेमाल होता है,
तो वहाँ पे जो हिटलर के सियासी मुखालफिन हैं या जो नाज़ी पार्टी है उसके जो सियासी मुखालफिन हैं उनके दायरा को महदूद किया जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएँ और सियासी मुखालफिन को कमज़ोर किया जाए, जो उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। गस्टेपो वाज फाउंडेड ऑन अप्रैल 26, 1933 नाज़ी जर्मनी। तो गस्टेपो जो है बुनियादी तौर पे 26 अप्रैल 1933 को जो है इसका क़याम अमल में लाया गया था। नाज़ी जर्मनी से मुराद वो दौर है जब जर्मनी के अंदर जो है हिटलर बरसर इक़्तिदार था, जो 1933 के अंदर जो है बरसर इक़्तिदार आया था। तो जर्मनी का वो दौर जहाँ पे हिटलर जो है बरसर इक़्तिदार रहा उसको आम तौर पे नाज़ी जर्मनी का नाम दिया जाता है। तो 26 अप्रैल 1933 को जो है गस्टेपो का क़याम अमल में लाया गया था। गस्टेपो रुथलेसली एलिमिनेटेड अपोजिशन ऑफ द नाज़ी विदिन द जर्मनी एंड इट्स ऑक्युपाइड टेरिटरीज़। तो जो गस्टेपो है उसने बड़े ज़ालिमाना तरीके से जुल्म जबर से ताकत इस्तेमाल करके जो है जो नाज़ी पार्टी के जो मुखालफिन थे उनको ख़त्म किया। ना सिर्फ जर्मनी के अंदर ख़त्म किया बल्कि जर्मनी के जो मकबूज़ात थे जिनके ऊपर जर्मनी ने कब्ज़ा कर रखा था यूरोप के मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर, तो वहाँ भी जो है उसने बड़े ज़ालिमाना तरीके से जबर तशद्दुद इस्तेमाल करके ताकत इस्तेमाल कर जो है जितने भी नाज़ी पार्टी के सियासी मुखालफिन थे एक एक करके जो है उनको ख़त्म किया गया। तो जर्मनी के अंदर जो आबाद यहूदी थे उनको भी ख़त्म करने के लिए गस्टेपो की ताकत को और उसकी तंजीम को जो था वो इस्तेमाल किया गया था। नाज़ी मीन्स ए मेंबर ऑफ़ द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो जो हिटलर था, जो जर्मनी का जो है वो डिक्टेटर था, उसकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसका नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो जो इसके मेंबर्स होते थे वो नाज़ी कहलाते थे। तो नाज़ी मीन्स ए मेंबर ऑफ़ द नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो हिटलर की जो सियासी जमात थी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, उसके जो अरकान थे, उसके जो कारकुन थे, जो उसके मेंबरान होते थे उनको नाज़ी कहा जाता था और उस पूरे दौर के लिए जो है नाज़ी जर्मन की टर्म जो है इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। ये आपको एक दफ़ा फिर जो है लोगो जो है गस्टेपो का नज़र आ रहा है। सीक्रेट पुलिस, ए पुलिस फोर्स वर्किंग इन सीक्रेट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल अपोनेंट्स। तो इसका जो बुनियादी मकसद था, बड़ा वाज़ेह मकसद इसका बयान किया गया है कि जितने भी हिटलर के जो मुखालफिन थे, जो उसके सियासी मुखालफिन थे, उनको ख़त्म करने के लिए, उनके असर रसूख को ख़त्म करने के लिए जो हिटलर था उसने गस्टेपो की बुनियाद रखी थी ताकि उसके सियासी मुखालफिन जो हैं वो ताकत ना पकड़ सके और उनको जो है ख़त्म कर दिया जाए। तो यहाँ पे जो है इस लोगों के साथ जो स्टेटमेंट दी गई है सीक्रेट पुलिस, तो गस्टेपो बेसिकली सीक्रेट पुलिस है, ए पुलिस फोर्स वर्किंग इन सीक्रेट अगेंस्ट ए गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल अपोनेंट्स। जो गवर्नमेंट के हुकूमत के जो सियासी मुखालफिन थे उनको ख़त्म करने के लिए इसका क़याम अमल में लाया गया था। ये एक दफ़ा फिर इसका लोगो है जो गस्टेपो के जो एहलकार थे, जो उसके मेंबर्स होते थे, जो उसके मुलाजमीन होते थे, वो इस्तेमाल करते थे। यहाँ पे इस वीडियो का ख़त्म होता है। आइंदा किसी और वीडियो के अंदर जो है आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।